नमस्कार। आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, लाख में से एक लड़ाऊं। गुरु गोविंद सिंह सर्वसावधानी थे, जिन्होंने धर्म देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्रोफेसर व्यास। गुढ़ागौरजी कस्बे की झुंझुनू रोड पर स्थित टैगोर पीजी महाविद्यालय के सभागार में टैगोर शिक्षण संस्थान एवं ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ वाइस चांसलर्स एंड एकेडमियंस के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत गौरव व्याख्यान माला की प्रथम कड़ी अष्टम पुष्प के अंतर्गत भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण बलिदान विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजा व गुरु गोविंद सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित के साथ हुआ। इसके बाद सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व आईपीएस और आरपीएससी सदस्य कन्हैयालाल बेरवाल थे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेवक संघ के उत्तर क्षेत्र संघ चालक प्रोफेसर सीताराम व्यास, क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम रहे। विशिष्ट अतिथि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़, जिला संघ चालक रामजीवन शाह रहे। अध्यक्षता संस्था के संचालक वीरपाल सिंह ने की। पूर्व कुलपति और एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश शेखावत ने संस्था के बारे में जानकारी दी और अभी तक हुए व्याख्यानमाला के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। मुख्य अतिथि रहे बेरवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने देश धर्म को अपनी शहादत से भी ऊपर माना। गुरु गोविंद सिंह ने जीवन भर संघर्ष कर देश धर्म की रक्षा में अपना सब कुछ त्याग दिया। बेरवाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने समरसता का भाव सबसे पहले रखा। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सीताराम व्यास ने गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर बोलते हुए कहा कि आज पूरा देश गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की शहादत को याद कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह सर्वसावधानी थे, जिन्होंने धर्म देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर परिष्कृत हिंदू समाज की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने 5 उपदेश देकर समाज सुधार का काम किया। देवेंद्र सिंह राठौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार से हमें प्रत्येक दिन प्रेरणा मिलती है। प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेते हुए हमें धर्म देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए सेवा करनी चाहिए। अध्यक्षता कर रहे वीरपाल सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के मध्य में पूर्व छात्र अंशुल कौशिक ने देशभक्ति गीत का वाचन किया। इस दौरान विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र भामू, विभाग चालक झब्बर सिंह, प्यारेलाल ढूकिया, अशोक सिंह बड़ागांव, मूलचंद झाझड़िया, प्रोफेसर विवेक बाल्यान, वीरेंद्र सिंह शेखावत सूरपुरा, प्राचार्य विष्णु सिंह राठौड़, विजय जांगीड़, रणवीर सिंह, अमित पारिक, रघुवीर सिंह, श्रवण कुमार, राम सिंह सैनी, पंकज जांगीड़, सुनील जांगीड़, मीनाक्षी जांगीड़, लोकेश सिंह, कैलाश गढ़वाल सहित स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मंच संचालन प्रेम सिंह चवरा ने किया। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पाकिस्तान की प्रत्येक भूमि है वो वीरों की भूमि है। उसी प्रकार से ये संयोग है कि आज गोविंद सिंह जी के गुरु पुत्रों का भी आज बलिदान दिवस है। सारा देश इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर और अपने हिंदू समाज का स्वत्व जागृत करने के लिए ये जो उत्सव मना रहे हैं, ये आज की वर्तमान पीढ़ी जो अपने भूतकाल के महापुरुषों का स्मरण कर और भविष्य की रचना करेगी और भारत का भविष्य उज्जवल बनेगा, वो सब आप लोगों के द्वारा होगा। इसलिए ये जो व्याख्यान माला ऑल इंडिया वाइस चांसलर एसोसिएशन और टैगोर शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित है, ये एक बहुत ही अनुकरणीय और महत्वपूर्ण कार्य है। समाज में इस प्रकार की जन जागृति होती रहनी चाहिए
और ये जन जागृति ही लोक संग्रह, लोक चिंतन और लोक संगठन की तरफ और लोक संस्कार की तरफ चलेगा। बल्कि भारत सरकार ने भी इसको बाल दिवस के रूप में आज मनाया। इसलिए मैं आज आपके सामने अपने पहले बंधुओं ने कुछ घटनाएं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने वो बताई है, लेकिन मैं आपको भी उस आख्यान के तरफ ले जाऊंगा और उन घटनाओं का विशद वर्णन, लेकिन आप उससे पहले मेरे साथ एक गीत की पंक्ति गाई। वो गीत है, थोड़ा सा पंजाबी गीत है, लेकिन आप मेरे साथ बोलना। अमर शहीदां ने सर दे के पनिया मूर्त कहानी दा, अमर शहीदां ने सर दे के पनिया मूर्त कहानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा, अमर शहीदां ने सर दे के बनिया मूर्त कहानी दा, अमर शहीदां ने सर दे के बनिया मूर्त कहानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। तो हिंदू समाज क्या था? असंगठित। और आज हिंदू समाज को संगठित आज धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन रही है। धार्मिक रीतिवाद में कर्मकांड था, रूढ़ियां थी, जाति भेद था, ऊंच और नीच जाति का आपस में कोई समन्वय नहीं था, सब अहंकार में लगे हुए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो अपना कार्य किया उसमें दो प्रकार के कार्य महत्वपूर्ण। गुरु नानक देव जी ने तो एक सामाजिक क्रांति की जाति भेद को मिटाने के लिए और समाज में रूढ़ियों को दूर करने के लिए कहा कि भी एक ईश्वर है, सभी अपने हैं। और उन्होंने तो बाबर का जो आक्रमण के समय का तो किस प्रकार से बाबर ने आक्रमण किया और हमारे देश पर आक्रमण किया उसका वर्णन किया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दो काम किए, सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति भी की, धर्म को बचाने के लिए भी और सामाजिक क्रांति के अंदर भी उन्होंने कार्य किया। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो कार्य है वो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था उस समय की परिस्थिति में। तो मैं तो एक दो क्वेश्चन आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि आरपीसी में रहने के नाते से मेरी आदत भी बताने की ज्यादा पूछने की ज्यादा रही है। तो मैं आप में से ही पूछना चाहता हूं, बात बड़ी चर्चा हुई। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र हैं, मुझे 2 बड़े वाले हैं, उनके नाम कौन बताएंगे? खड़े होकर बताओ। चारों का फोटा लग रहा है, देखो वहां गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में। बोलिए। बड़े वाले 2 जो बड़े थे उनके दोनों, एक सही है एक गलत है। सबसे बड़े, हाँ, अजीत सिंह जी और गुलजार सिंह जी। दोनों पहले वहां बंदी बना दिए गए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को कहा गया कि जैसे तैसे करके जो दोनों बड़े बेटे हैं उनको कहीं अपन बाहर निकाल दें। तो पता है गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि नहीं, मेरे केवल 2 ही बेटे नहीं हैं, आप सब भी जो है इस समाज के मेरे बेटे हो। इसलिए मैं 2 मेरे जो पुत्र हैं उनको बाहर नहीं निकालना चाहता। उनका ये कहना था, अपने पुत्रों की प्राण की कीमत पर भी मैं देश धर्म की रक्षा को सस्ता सौदा मानता हूं। मैं दोनों पुत्रों का बलिदान और साथ में देश धर्म की, राष्ट्र की रक्षा को मैं सस्ता सौदा मानता हूं। कौन इसमें सस्ता कौन है, महंगा कौन है, आप बताएंगे?
दोनों पुत्रों का बलिदान और देश धर्म की रक्षा, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का बलिदान को सस्ता माना और देश की रक्षा को महंगा माना कि मैं मेरे दोनों पुत्रों का बलिदान देकर के मैं देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं और मेरे बेटे जो है शहीद होने वाले हैं। दोनों छोटे पुत्रों के लिए बताया, कहते हैं कि वो जब उनको बुलाया गया तो जब अंदर घुस रहे थे तो जो गेट था उसका दरवाजा बड़ा छोटा था और हर कोई जाता था तो उसमें से झुक करके जाना पड़ता था, लेकिन दोनों 8-9 वर्ष के जो बच्चे थे वो जो अंदर घुसे तो उसमें झुके नहीं, बल्कि पहले उन्होंने पैर एक आगे किया वो, फिर पूरा शरीर जो है और बिना झुके वो अंदर गए। अर्थात ये सिर जो है वो इस दरबार में नहीं झुक सकता। इसको नाम दिया है वीर बाल दिवस। बस एक प्रेरणा, केवल एक संदेश हम लेकर के चलें कि जब देश और समाज के लिए आवश्यकता होती है तो अपना सर्वस्व कैसे बलिदान किया है। तो ऐसे वीर बालकों की कथाएं, कहानियां, गाथाएं हमारे महापुरुषों की भारतवर्ष के प्रत्येक घर घर के अंदर स्थापित हो। और ये बहुत अच्छा एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इसका विचार किया, वर्षों तक इसके बारे में नहीं सोचा गया, लेकिन आज जब हमारी आवश्यकता थी तब ये दिवस हमारे बीच में आया। कल ही एक और दिवस राजस्थान में महाराजा सूरजमल के पुण्य दिवस के रूप में मनाया गया था। आज ये वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी जिनके बारे में हमने बहुत लंबी एक कथा कहानी उनकी सुनी है, तो इसको थोड़ा आत्मसात करें। और एक मैं आपका जीके बढ़ाने के लिए केवल इतनी सी बात कहूंगा कि वो जो जमीन थी, कहते हैं वो विश्व की सबसे महंगी जमीन थी। खड़ी मोहरें वर्टिकल रखवा करके और तीनों का जहां पर अंतिम संस्कार हुआ वो टोडरमल जी सेठ थे, उन्होंने खरीदी थी। तो जब देश और समाज को आवश्यकता होती है तब सर्वस्व न्यौछावर करने की एक अपेक्षा भी रहती है। आप सब अधिकांश यहां पर यूथ हैं और भारत का वर्तमान भी है और भारत का भविष्य भी है। तो इस भाव को लेकर के इस दिशा में हम सब चलें, ऐसा आप सबसे मेरा निवेदन है। वीर बाल दिवस के अवसर पर हम ये थोड़ा विचार करें कि समाज में कहीं औरंगजेब का विचार तो है। औरंगजेब का जो विचार था वो किसी न किसी रूप में, और वो मैं कहना चाहूंगा छद्म रूप में, समाज में है। इसलिए आज भी जोरावर सिंह की आवश्यकता है, आज भी फतेह सिंह की आवश्यकता है। जोरावर सिंह और फतेह राष्ट्र भाव था, जो त्याग भाव था, जो समर्पण भाव था, जो बलिदान भाव था, अपने स्वाभिमान के प्रति जो रक्षा का भाव था, वो भाव आज प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यक है। महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए घास की रोटी खाने के लिए तैयार हैं। वीर योद्धा फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इन सारी परिस्थितियों में देश और काल के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है, इस मातृभूमि के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति, अपने राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखते हुए, और चाहे अध्ययन के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, कहीं भी वह राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं करे। राष्ट्र पहले, मैं बाद। ये भाव यदि आज इस वीर बाल दिवस के अवसर पर
यह प्रतिज्ञा यदि आप सब ले सकें। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे। उन चारों बच्चों ने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, देश के लिए न्यौछावर हो गए। इसलिए वर्तमान भारत सरकार ने आज के दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाने का फैसला किया है। और इस बाल दिवस से या उनके बलिदान से जो पूरे देश को एक प्रेरणा मिलती है वो ये है कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जब भी जिस भी रूप में आवश्यकता पड़े तो उस समय हमको सबको राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत गौरव व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का जो 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का शौर्य सप्ताह मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें माननीय निम्बाराम जी, क्षेत्र प्रचारक राजस्थान, मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर महावीर जी व्यास जो कि उत्तर क्षेत्र के संचालक हैं, मुख्य अतिथि कन्हैयालाल जी बैरवाल और लोकेश सिंह जी शेखावत, आपके उदय सिंह जी राठौड़, ये मुख्य अतिथि रहे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। विद्यार्थी निश्चित रूप से उनमें त्याग भाव, समर्पण भाव, सेवा भाव विकसित होगा और वो राष्ट्र के मुख्य कार्य में, मुख्य धारा में लग करके आगे कार्य करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा ही जीवन वो त्याग का जीवन है, समर्पण का जीवन है। उन्होंने सिख धर्म को एक नया रूप दिया। खालसा पंथ में पंच प्यारों को लेकर के जो अलग अलग जाति की, अलग अलग बिरादरी की, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे और एक तरह से प्रत्येक सिख जो एक सैनिक के रूप में उसके बाद में तैयार हुआ। और मैं उनका सबसे बड़ा योगदान ये मानता हूं कि उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त करके और अपने बाद में जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उस गुरु ग्रंथ को ही आगे के लिए फिर गुरु रूप में स्थापित किया। तो वो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही।